हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज आपसे एक सवाल पूछती हूँ कि क्या ये आखिरी महाकुंभ है जहाँ आप और मैं नहा रहे हैं। हो सकता है आपका जवाब हाँ होगा, क्योंकि 144 साल बाद कौन जिंदा रहेगा, ना आप ना मैं। पॉसिबली हमारे बच्चों के बच्चे नहाएंगे अगले महाकुंभ में, लेकिन क्या अगला महाकुंभ हो पाएगा? जो रेट से हमारा गंगोत्री ग्लेशियर पिघल रहा है, मैं आपको एक डेटा बताती हूँ। देखिए, पहले जो गंगोत्री ग्लेशियर है ये उत्तराखंड में स्थित है। वहाँ से जब ये पिघलता है तो भागीरथी नदी के थ्रू ये पानी आता है। देवप्रयाग में आकर ये अलकनंदा नदी से मिलता है और वहाँ से बनती है गंगा। अब जो गंगोत्री ग्लेशियर है ये 1750 इस वर्ष से पिघलना चालू हुआ और पिघलते पिघलते 1971 से इसका पिघलने का जो रेट है वो थोड़ा बढ़ गया। पिघलने का रेट कब ज्यादा बढ़ा, अगर मैं आपको बताऊं तो 1996 से लेकर 1999 तक सिर्फ इन सालों के दौरान ही 22 मीटर का ग्लेशियर पिघल गया। अब ग्लेशियर के पिघलने से क्या होगा? ग्लेशियर जब पिघलेगा तो सबसे पहले बाढ़ आएगी उसके आसपास के एरिया में और जहां जहां गंगा नदी है, और बाढ़ के बाद आएगा सूखा, अकाल। क्या क्या अफेक्ट होगा? सबसे पहले एग्रीकल्चर अफेक्ट होगा। जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेशन है वो अफेक्ट होगा। जो पानी का सप्लाई है सिटीज में, गांव में, ये अफेक्ट होगा। जो लोग पानी या नदी के आसपास रहते हैं, पॉसिबली उन्हें रीलोकेट करना पड़ेगा। अब आप मुझसे पूछेंगे कि भैया 1750 से पिघलना चालू हुआ है, हमने तब से लेकर अब तक पीढ़ियां देख ली, अभी तक पिघल ही रहा है, हमें क्या करना। लेकिन आपको बता दूं, एक डेटा के अनुसार जो गंगोत्री ग्लेशियर है उसे पूरा पिघलने में लगभग 1500 साल और लगेंगे। 1500 साल तो लगेंगे, लेकिन क्या हम अपने आने वाले जनरेशन्स के लिए ये इन 15 सालों को और बढ़ा सकते हैं? आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बताइएगा कि ऐसी क्या क्या चीजें हैं जिसका प्रिकॉशन हमें लेना पड़ेगा, ताकि ये जो एनवायरमेंटल इफेक्ट्स हो रहे हैं हमारे नेचर पे, ये कंट्रोल में आए, थोड़ा धीमा हो जाए। ऑफ कोर्स जो साइंटिस्ट्स हैं, जो जियोलॉजिस्ट्स हैं, ये लोग सारी कोशिशें कर रहे हैं ये चीज़ों को प्रिजर्व करने की, अपने नेचर को प्रिजर्व करने की, लेकिन हमारा एज कॉमन मैन क्या योगदान बनता है? डेफिनेटली आजकल इतनी गर्मी बढ़ गई है, जितनी गर्मी बढ़ रही है उसी स्पीड से लोगों के घरों में हर साल एयर कंडीशनर्स इंस्टॉल हो रहे हैं। लोग जब ऑफिस जाते हैं तो कार से जाते हैं, तो एक इंसान के लिए 4 व्हीलर निकालना कहाँ तक उचित है? क्या हम कार पूलिंग कर सकते हैं? ऑल इन ऑल देखें तो हमें ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो भी कम करना पड़ेगा, ताकि एनवायरनमेंट को इतना हार्म ना हो। और अगर हम ये रवैया रखेंगे कि हमें क्या करना, कुछ सालों में हम तो मर के चले जाएंगे, लेकिन ये सोचिए कि आपके बच्चे हैं, उनके बच्चों के बच्चे होंगे, तो आने वाली जनरेशन्स के लिए क्या हम एक सेफ प्लैनेट, एक खुशहाल प्लैनेट छोड़ के जा सकते हैं? थैंक यू।